बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बेकरी स्टाइल चॉकलेट ब्राउनी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे घर में बनाना बेहद आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बनके घर में तैयार हो जाती हैं। बहुत कम बजट के अंदर बनके तैयार होती हैं। बचपन से ही हम इन ब्राउनीज़ को बहुत शौक़ से खाते आ रहे हैं और आज भी बहुत शौक़ से खाते हैं। बेकरीज़ पे जाके ख़रीदते हैं और इसको एंजॉय करते हैं। बच्चे बड़े सभी की फेवरेट होती हैं ब्राउनीज़। तो आप इस रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होंगे 4 अदद अंडे। अंडे रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे पिसी हुई चीनी। तो वो मैं ऐड करूँगी 3/4 कप के बराबर। अगर आप इसको ग्राम्स में मेजर करेंगे तो ये 125 ग्राम के बराबर है। ये ऐड करने के बाद इसको मैं थोड़ा सा मिक्स करूँगी और इसके बाद इसको हम इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से बीट कर लेंगे अच्छी तरीके से। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक थोड़ा सा फ्लफ़ी हो जाएगा ये मिक्सचर, इतना हमें इसको बीट करना है। और अगर आप हैंड विक्स से बीट करेंगे तो आपको तकरीबन 10 से 12 मिनट लग जाएंगे। तो देखिए मिक्सचर हमारा अच्छा खासा फ्लफ़ी हो गया है और वॉल्यूम में डबल हो गया है। और अब इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे वनीला एसेंस 1 टीस्पून के बराबर। अब इसके बाद हम इसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे 3/4 कप के बराबर। अगर आप इसको ml में मेजर करेंगे तो ये 125 ml के बराबर है। इसको हमने क्या करना है, बहुत थोड़ा थोड़ा सा करके हमने ऐड करना है इस तरह से। और इलेक्ट्रिक बीटर को आपने मतलब ऑन रखना है, इसको बीट करते चला जाना है और इसको आपने थोड़ा थोड़ा सा करके ऐड करना है इस तरह से। बस इस मिक्सचर को हमने इतना ही बीट करना है, जब तक आपने ऑयल डालना है इतने ही मिनट के लिए आपने बीट करना है। बहुत ज़्यादा इसको ओवर बीट करने की ज़रूरत नहीं है इस स्टेज पे। तो बस एक बार जब हमने ऑयल सारा इसके अंदर डाल दिया है, बस चंद सेकंड के लिए मैं बीटर चलाऊंगी और इसके बाद हम बीटर को हटा देंगे तो बीटर का काम हमारा ख़त्म हो जाएगा। प्लेट्स हटा देंगे। उसके बाद हम ले लेंगे एक अदद छन्नी और छन्नी में हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे मैदा। तो जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं सारे मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। 100 ग्राम्स के बराबर मैदा है। 100 ग्राम्स 1 कप के बराबर होता है। 1 कप में से आपने 2 टेबलस्पून माइनस कर देना है मैदा। अब इसके बाद हम बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून के बराबर। बेकिंग सोडा ऐड करेंगे 1 पिंच। कोको पाउडर ऐड करेंगे 25 ग्राम के बराबर, 3 टेबलस्पून के बराबर है ये। इस सबको हमने छान लेना है। छानने से क्या होता है, आपका जो ये मिक्सचर है सारा अच्छा सा एरी बनता है, इसके अंदर कोई लम्प्स नहीं रहते। नॉर्मली क्या होता है, कोको पाउडर जो होता है वो थोड़ा सा जम जाता है रखे रखे, तो इसको छानना ज़्यादा बेटर रहता है। तो देखिए अब इसके बाद हम स्पैचुला ले लेंगे, उसकी मदद से हमने हल्के हाथ से इसको फोल्ड करना है। इसके अंदर कोई लम्प्स नहीं रहने चाहिए, बस आपने इस मिक्सचर को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। बस इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद इसको मोल्ड में डाल के हम बेक करने के लिए रखेंगे। अच्छा, इधर मैंने पतीले की टाइमिंग आगे मेंशन कर दी है। जो लोग पतीले में बेक करना चाहते हैं, जिनके पास ओवन नहीं है, वो लोग पतीले में भी इसको बेक कर सकते हैं। और ओवन मैंने ऑन कर दिया था, 180 डिग्री पे प्री हीट करने के लिए रख दिया था 10 मिनट पहले ही। यहाँ पर मैंने मोल्ड ले लिया है स्क्वायर और उसको मैंने लाइनिंग कर दिया था बटर पेपर से। 8 इंच का मोल्ड है ये। और इसके अंदर हम ये सारा बैटर ऐड कर देंगे। उसके बाद हम इसको बेक करने के लिए रख देंगे 170 डिग्री पे तकरीबन 30 to 35 मिनट्स के लिए। इतने हमारा केक बेक हो रहा है, हम इसकी फ्रॉस्टिंग बना लेते हैं। जो एक ग्लेज डला हुआ होता है ऊपर इन ब्राउनीज़ के ऊपर, तो वो हम बना लेंगे। तो इसके लिए मैंने एक पैन लिया है, इसके अंदर दूध ऐड किया 1/4 कप के बराबर। चीनी ऐड कर देंगे इसमें 2 टेबलस्पून। इसके बाद मैं इसके अंदर कोको पाउडर ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून के बराबर। इसको मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। इसको हल्की आंच पे आपने पकाना है। बस आपने क्या करना है, कोको पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके अंदर नॉर्मली क्या होता है, अगर आप इसको मिक्स नहीं करेंगे तो इसके अंदर लम्प्स बन जाएंगे। तो इसके अंदर लम्प्स आपने ख़त्म कर देने, अगर बन भी जाएँ तो। और आपने बस इसको 1 मिनट तक कुक करना है अच्छी तरीके से। इससे क्या होता है, जो ये आपका चॉकलेट सॉस बन के तैयार होता है, अच्छा सा थिक हो जाता है। अब इसके बाद हम इसके अंदर चॉकलेट ऐड करेंगे 150 ग्राम्स के बराबर। ये कुकिंग चॉकलेट है।
आप वो ले लीजिएगा कोई भी अच्छे ब्रांड की और वो ऐड कर दीजिएगा इसके अंदर। इसको बस मिक्स करेंगे, बस इसको इतना ही कुक करना है कि चॉकलेट जो है हमारी वो मेल्ट हो जाए। और ये जो सारा प्रोसेस है, मैंने जो सारी कुकिंग करी है, ये बहुत लो मीडियम फ्लेम पे, जो दम वाली आंच होती है इसके ऊपर ही आपने इसको पकाना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं पकाइएगा। चॉकलेट देखिए हमारी अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसको फ्लेम पे से उतार देंगे, इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। जितने हमारा केक बेक होके ठंडा होगा, हमारी फ्रॉस्टिंग भी रेडी हो जाएगी। तो देखिए 35 मिनट्स हो गए हैं, केक हमारा बेक होकर आ गया है। इसको आप चेक कर लीजिए इस तरह से। तो ये परफेक्टली बेक हो गया। अब इसको मैं ठंडा कर लूँगी ब्राउनीज़ को अच्छे से। अब देखिए हमारी जो ब्राउनीज़ है वो अच्छे से ठंडी हो गई हैं। इसको हम निकाल लेंगे मोल्ड में से, आसानी से निकल जाती हैं। बटर पेपर इसलिए लगाया जाता है ताकि आसानी से डीमोल्ड हो जाए। तो देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ उसका टेक्सचर। और इसकी हाइट जो होती है वो इतनी ही होती है, जो क्योंकि ये जो बेकरी वाली ब्राउनीज़ होती हैं ये थोड़ी केकी होती हैं, और केकी होती हैं तो इस वजह से इसकी हाइट थोड़ी सी अच्छी होती है, 3 इंच के बराबर होती है। अब जो हमने चॉकलेट सॉस बनाया था वो मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। याद रखिएगा चॉकलेट सॉस आपका ठंडा होना चाहिए, और आपका केक भी जो है ब्राउनी है वो भी ठंडी होनी चाहिए, तभी ये इसके ऊपर सेट होगा। तो आपने क्या करना है, अच्छे से ये चॉकलेट सॉस इसके ऊपर डाल देना है। उसके बाद आप चाहें अगर सर्दियाँ हैं तो काउंटर पे छोड़ दें, अगर आप ये रेसिपी गर्मियों में बना रहे हैं तो इसको फ्रिज में रख दीजिएगा सेट करने के लिए, ताकि जो ये आइसिंग है आपकी वो अच्छे से सेट हो जाए। तो अभी इस इधर आपको फ़ौरन से रिज़ल्ट दिखाना होता है। मैंने सिर्फ इसको 5-10 मिनट के लिए छोड़ा था, फ्रिज में रखा था थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद मैं इसको कट कर लूँगी। तो सबसे पहले हम इसके कॉर्नर्स जो हैं उसे कट कर लेंगे, इसके जो एजेस हैं उसको, ताकि स्मूथ अच्छा सा एक पीस निकल कर आए ब्राउनी का। तो चारों तरफ से मैं इस तरह से कट कर लूँगी, और इसके बाद हम इसके पीसेस निकालेंगे। अब आपकी मर्ज़ी है, कहीं किसी बेकरी के ऊपर ये ब्राउनीज़ बहुत पतले साइज़ की होती हैं, किसी में बहुत अच्छे साइज़ की होती हैं, मतलब थोड़ी सी चौड़ी सी होती हैं। तो इधर मैं सिर्फ 6 इस ब्राउनीज़ निकालूँगी, आप लोग चाहें तो 8 भी निकाल सकते हैं इसमें से। तो देखिए इस तरह से बस हम इसको कट कर लेंगे, और कट करने के बाद मैं आपको पैक करना भी बता देती हूँ, क्योंकि ये प्लास्टिक रैप में पैक हुई हुई होती हैं अच्छी तरीके से, तभी ये बहुत दिनों तक फ्रेश रहती हैं, और इसका जो टेस्ट होता है वो भी काफ़ी एनहेंस हो जाता है। तो मैं आपको एक ब्राउनी निकाल के दिखा देती हूँ साइड पे से, इसका फाइनल लुक। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार हुई हैं, बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार हुई थी। आप जब ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी अच्छी मज़ेदार बनके ये तैयार हुई थी। अब मैं आपको इसको पैक करके दिखा देती हूँ। तो ये मैंने एक प्लास्टिक रैप का रोल ले लिया, ये इजीली मार्केट से मिल जाता है। आपने क्या करना है, इसको उल्टा करके रखना है, मतलब आइसिंग वाली साइड है वो आपने इस प्लास्टिक रैप के ऊपर रखनी है, और इसको इस तरह से आपने पैक कर लेना है। और इसको पैक करने के बाद आप 1 हफ़्ते तक रख सकते हैं रूम टेम्परेचर पे। ये ब्राउनीज़ बिल्कुल सही रहती हैं, और ये और मज़ीद इसका टेस्ट एनहांस हो जाता है। जितने भी ऑयल बेस्ड केक होते हैं उनका जो टेस्ट होता है वो एनहांस हो जाता है। अगर आप इसको 24 घंटे के बाद खाएंगे तो आपको इसका फ्लेवर में काफ़ी फ़र्क नज़र आएगा। तो देखिए इस तरह से मैंने सारी ब्राउनीज़ को पैक कर लेना है, और उसके बाद आप इसको रख सकते हैं, चाहें तो बच्चों को लंच में दे सकते हैं, हाई टीज़ वगैरह में भी इसको सर्व किया जा सकता है, क्योंकि बहुत आसान सी रेसिपी है। और ये वाली जो ब्राउनी होती है इसको सैंडविच नहीं किया जाता है, बस ऊपर ही इसकी ग्लेस वगैरह लगाया जाता है, उसको सर्व कर देते हैं। तो मैं इधर आपको तोड़ के दिखा देती हूँ अंदर से इसका लुक। तो ये देखिए अंदर से इसका टेक्सचर, ये बहुत सॉफ्ट और बहुत एरी बन के तैयार हुई थी। देखने से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी है आपको ये रेसिपी। और ट्रस्ट में ये बहुत अच्छी बनी थी, बेकरी से ज़्यादा अच्छी आप घर में बना सकते हैं, वो भी कम बजट के साथ, और ये बहुत सारी क्वान्टिटी में बन के तैयार हो जाती हैं। आज मैं आप लोगों के लिए चिकन नूडल कटलेट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये नूडल कटलेट्स, और ये हाई टी के लिए बिल्कुल आइडियल रेसिपी है। आपका जब दिल चाहे इसको आप बना के खा सकते हैं, बहुत ही आसान है, मिनटों में बनके तैयार हो जाती है, और इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं तकरीबन सारे घर में मौजूद होंगे आप लोगों के। तो आप इसको फ़ौरन से ट्राई कर सकते हैं, और अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, क्योंकि बहुत आइडियल रेसिपी है, बेहद मज़ेदार बनते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें 1 पैकेट नूडल का चाहिए होगा। इंस्टेंट नूडल लिया था मैंने, और इसको मैंने बॉईल कर लिया था, फुली डन किया है इसको। तो ये ले लिया है मैंने। अब इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 कप बॉइल्ड चिकन, श्रेडेड चिकन है ये। अब इसमें हम ऐड करेंगे बंद गोभी आधा कप के बराबर बारीक कटी हुई। शिमला मिर्च ऐड करेंगे इसके अंदर बारीक कटी हुई 1/4 कप के बराबर। गाजर ऐड करेंगे इसके अंदर 1/4 कप।
अब इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे नूडल मसाला। जो नूडल के पैकेट में मसाला होता है वो मैंने ऐड किया। यहाँ पर मैं चिकन फ्लेवर यूज़ कर रही हूँ। नमक ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून के बराबर। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अंडा ऐड करेंगे इसके अंदर, फिटा हुआ आधा अंडा ऐड करेंगे, इससे इसकी बाइंडिंग अच्छी हो जाएगी। अब क्या करेंगे, इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, ये मैं थोड़े से स्पाइसी बना रही हूँ। अगर आप लोग अपने बच्चों के लिए बनाना चाहते हैं तो स्पाइस लेवल उसी हिसाब से ऐड कीजिएगा। तो बस आपने अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। तो जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा फिर हम क्या करेंगे, इसके कटलेट्स तैयार कर लेंगे। तो थोड़ा सा मिक्सचर ले लेंगे और मैं छोटे साइज़ के कटलेट्स बना रही हूँ। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप लोग किस साइज़ के बनाना चाहते हैं। और इधर मैं सिलेंडर शेप बना रही हूँ, तो हाथों से ही बस इसको हम शेप दे लेंगे इस तरह से। तो देखिए कटलेट्स को मैंने शेप दे लिया। अब इसी तरीके से मैं सारे कटलेट्स को शेप दे के रख लूँगी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर अंडा लगाएंगे। तो अंडे को मैंने फेंट लिया था। उसके बाद इसके ऊपर हमें लगाने हैं ब्रेड क्रम्स। तो अच्छी तरीके से आपने ब्रेड क्रम्स लगा देने हैं। तो एक कोटिंग करेंगे हम ब्रेड क्रम्स की, उसके बाद दोबारा से हमने अंडे में इसको डिप करना है और दोबारा से ब्रेड क्रम्स लगा देने हैं। तो इसकी डबल कोटिंग हो जाएगी ताकि अच्छे से सिक्योर हो जाए। तो देखिए इसी तरह से अब मैं सारे जो कटलेट्स हैं उनको कोट करके रख लूँगी। अच्छे से ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे। ये देखिए रेडी हो गया है। तो ये देखिए सारे कटलेट्स मैंने रेडी कर दिए हैं। अब आप लोग चाहते हैं तो इस स्टेज पे इसको फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। तकरीबन 10 से 12 दिन आराम से ये रह जाते हैं। जब भी आपका दिल चाहे बस निकालिए, इसको डायरेक्टली फ्राई करें और सर्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो तेल मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था और इसको आपने फ्राई कर लेना है। मिनटों में फ्राई हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता क्योंकि अंदर तो सारी चीज़ें पकी हुई हैं। सिर्फ आपने इसको ऊपर से कलर देना है। तब एक तरफ कलर आ जाएगा तो आपने टर्न करके दूसरी तरफ से भी इसको फ्राई कर लेना है। तो देखिए कटलेट्स हमारे रेडी हो गए हैं। अब इसको हम निकाल लेंगे और ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। ऊपर से क्रिस्पी होते हैं, अंदर से सॉफ्ट होते हैं। इनका जायका भी बेहतरीन बनता है। आप लोग एक बार इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। और इधर मैं आपको ये तोड़ के दिखा देती हूँ। ये देखिए अंदर से इसका लुक। इसको आप किसी भी डिप के साथ सर्व कर सकते हैं। मैंने केचप के साथ सर्व किया था इसको। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से स्पेशल सैंडविच की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको आप बना के सर्व कर सकते हैं। हाई टी में, सुबह नाश्ते में खा सकते हैं। हेल्दी हैं और बेहद मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। चाहें तो बच्चों को आप लोग लंच में भी दे सकते हैं या फिर शाम की चाय पे बनाएं, इसको एंजॉय करें अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ। बहुत ही ईजी रेसिपी है, झटपट बनके तैयार हो जाते हैं बहुत ही कम टाइम में। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले 3 अदद अंडे चाहिए होंगे। इनको मैंने क्या किया था, हार्ड बॉईल कर लिया था। अब इधर हम एक ग्रेटर ले लेंगे। ग्रेटर की मदद से इसको हम ग्रेट कर लेंगे। आप लोग चाहें तो फोक की मदद से इसको मैश कर सकते हैं और इसको आपने इस तरह से बस ग्रेट कर लेना है। जब अंडे ग्रेट हो जाएंगे फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 कप के बराबर बॉयल और श्रेडेड चिकन है ये, वो ऐड कर दिया है मैंने। गाजर ऐड करेंगे बारीक कटी हुई आधा कप। शिमला मिर्च ऐड करेंगे आधा कप के बराबर बारीक कटी हुई। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे मेयोनीज 4 to 5 टेबलस्पून के बराबर। मस्टर्ड पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। चिली गार्लिक सॉस ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। अब इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसकी क्वांटिटी बढ़ाना चाहते हैं तो इसके अंदर आप बंद गोभी भी ऐड कर सकते हैं, तकरीबन आधा कप के बराबर। फिर मेयोनीज़ थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करना पड़ेगा आपको। अब क्या करेंगे, बस सिंपल से स्लाइसेस लेंगे और उसके ऊपर इसको स्प्रेड कर लेंगे। अच्छी क्वांटिटी में आपने लगाना है ये। और आप लोग चाहें तो इसको पिकनिक के लिए भी बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनके तैयार होती है और इसको बनाना बेहद आसान है। टीनेजर्स आराम से बना लेंगे इसको, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है, हर चीज़ को सिर्फ मिक्स ही करना है। तो देखिए सैंडविचेस हमारे बनके तैयार हो गए हैं।
अब इसको हम सर्व करेंगे केचप के साथ और इस रेसिपी को ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार ये बनके तैयार होते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए बेकरी स्टाइल हनी केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है ये हनी केक और ये हमारे बचपन की रेसिपी है। बेकरीज वगैरह पे काफ़ी मिला करते थे और हम बहुत शौक से खाया करते थे। तो मैंने सोचा आज ये मैं रेसिपी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और इस हनी केक के अंदर जो मैं आपको वनीला स्पंज बनाना सिखा रही हूँ, बहुत ही मॉइस्ट और सॉफ्ट बनके तैयार होता है। और इस केक को हम बहुत आसान तरीके से बनाएंगे। इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने बाउल ले लिया है, इसके अंदर ऐड कर देंगे आधा कप के बराबर दूध। रूम टेम्परेचर पर ये दूध होना चाहिए और ये बॉयल हुआ हुआ दूध है, ठंडा हैगा। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 2 अदद अंडे। इसके साथ इसके अंदर मैं ऐड करूँगी दही आधा कप के बराबर। दही ऐड करने से केक बहुत ज़्यादा मॉइस्ट बन के तैयार होता है। ऑयल ऐड कर देंगे आधा कप के बराबर। वनीला एसेंस ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ज़र्दा फूड कलर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। बस आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है इसको। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे शुगर 1 कप के बराबर, पिसी हुई चीनी है ये। मैदा ऐड कर देंगे इसमें 1.5 कप के बराबर। बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। बेकिंग सोडा ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून के बराबर। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। बस आपने हल्के हाथ से इसको मिक्स करना है, इसके अंदर कोई लम्प्स नहीं रहने चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। बहुत आसान सी रेसिपी है ये, इसमें कोई इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप हैंड विक्स की मदद से इसको बना सकते हैं। अच्छा, जितनी देर में हमारा ये बैटर रेडी हो रहा है, हमने ओवन को प्री हीट करने के लिए रख दिया था 180 डिग्री पे और इसको हम बेक भी करेंगे 180 डिग्री पे तकरीबन 40 to 45 मिनट्स के लिए। और पतीले की टाइमिंग मैं आगे मेंशन कर दूंगी। यहाँ पर मैंने एक स्क्वायर मोल्ड ले लिया है, इसको मैंने लाइनिंग कर दिया था बटर पेपर से। 9 इंच का ये मोल्ड है, तो इसके अंदर हमने बेक करना है। अब इसको मैं ओवन में रख दूँगी। इसको पहले हम टैप कर लेंगे ताकि इसके अंदर कोई भी एयर बबल हो तो वो निकल जाए। अब आ जाते हैं हम इसकी सेकंड स्टेप की तरफ, यानी कि इसके लिए जो हमें जैम चाहिए होगा, ऊपर की टॉपिंग है वो बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने एप्पल जैम लिया है 200 ग्राम्स के बराबर। एक पैन ले लेंगे, उसके अंदर इसको ऐड कर देंगे। अभी मैंने फ्लेम ऑन नहीं की है, तो ये मैंने सारा ही ले लिया था, छोटी बॉटल थी 200 ग्राम्स के बराबर। अब इसके अंदर हम हनी ऐड कर देंगे। तो इधर मैंने फ्लेम ऑन कर दी थी इसकी, हल्की आंच पे आपने इसको कुक करना है। हनी मैंने लिया था 4 टेबलस्पून के बराबर। और इसको कलर देने के लिए मैं रेड फूड कलर ऐड कर रही हूँ 1 पिंच के बराबर। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से और बस इसके लम्प्स ख़त्म हो जाए, इतना ही आपने इसको कुक करना है। मुश्किल से आधा मिनट लगेगा इसको पकाने में। एक हल्का सा बॉईल आ जाए इसके ऊपर बस। तो इसको मैं स्पैचुला की मदद से इसके लम्प्स जो है इस तरह से ख़त्म कर दूंगी और हाफ मिनट के अंदर ही इसके अंदर एक हल्का सा बॉईल आ जाएगा। उसके बाद बस इसको हम निकालेंगे और रख देंगे ठंडा करने के लिए। तो देखिए इसके अंदर लम्प्स ख़त्म हो गए हैं। अब इसके अंदर बॉईल आएगा तो मैं इसकी फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। तो ये देखिए रेडी हो गया है। इतने हम अपना केक चेक कर लेते हैं। तो केक हमारा बेक होकर आ गया है। अब इसको हम काउंटर टॉप पे छोड़ देंगे ठंडा करने के लिए। इधर मैं स्कीवर ऐड करके इसके अंदर देख रही हूँ इंसर्ट करके कि कच्चा तो नहीं है। तो ये बिल्कुल क्लीन निकली, इसका मतलब ये बेक हो गया है। तो इधर हमारा केक जो है ठंडा हो चुका है अच्छी तरीके से। अब हम क्या करेंगे, इसको बोल में से निकाल लेंगे। साइडें लूज़ करेंगे सबसे पहले इसकी इस तरह से नाइफ़ की मदद से और हल्का सा इस तरह से उठा लेंगे ताकि इसको निकालना आसान हो जाए। बहुत हल्के हाथ से आपने इस तरह से करना है। इसको टर्न करेंगे और ये हमारा जो केक है आसानी से बाहर आ जाएगा। इस पे से हम पेपर जो है इसका रिमूव कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से कितना अच्छा कलर आया है इसके ऊपर।
अब क्या करेंगे, केक को हमने इवन करना है, तो हल्का सा डूम बना हुआ है इसके ऊपर, उसको हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से आपने इसको इवन कर लेना है ऊपर से। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी जो साइडें हैं उसको भी हमने कट कर लेना है, क्योंकि इसकी हमें पेस्ट्री सी बनानी है, इस वजह से ये हमने कट कर लेना है। और इसकी जो कटिंग्स हैं ना, वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होती हैं, बहुत मज़े की लगती हैं खाने में, और वो खा ली जाती हैं। मतलब ये सादा केक भी खाने में बेहद मज़ेदार लगता है। तो देखिए इस तरह से हमने हल्का सा बस इसको कट कर लिया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको दोबारा से टर्न करेंगे इस तरह से, और जो हमने जैम बना के रखा था वो हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। इसको आपने स्प्रेड कर लेना है, इस तरह से इवनली स्प्रेड करना है, और अच्छी क्वांटिटी में लगाइएगा। सारा तो नहीं लगेगा जैम इसके ऊपर, लेकिन ये कि अच्छी क्वांटिटी में आपने इसको लगा देना है। ये देखिए, इसके बाद इसके ऊपर हम डाल देंगे थोड़ा सा नारियल, डेसिकेटेड कोकोनट है ये। इसको हम हल्का सा इसके ऊपर डाल देंगे, तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर गया था इसके ऊपर। ये देखिए इस तरह से आपने डाल देना है इसको। और इसको बनाना बहुत सिंपल है, इस केक को बनाना आप ट्राई करिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। इसके बाद इसकी हम कटिंग कर लेंगे। पहले हम सेंटर से कट करेंगे, फिर उसका जो हाफ था उसकी सेंटर से कट करेंगे। इसी तरह से दूसरी साइड पे से भी हम कट कर लेंगे, और फिर हम सेंटर से दोबारा से कट करेंगे दूसरी तरफ से। तो ये हमारी पेस्ट्रीज बन जाएंगी। और कटिंग करने के अंदाज से आपको समझ में आ गया हो कितना सॉफ्ट और मॉइस्ट बन के तैयार हुआ है ये केक। अच्छा, इस केक को आप बना के पैक कर सकते हैं, क्लिन में पैक कर लीजिएगा, अपने बच्चों को भी दे सकते हैं आप लोग लंच बॉक्स में, उनके लिए भी काफ़ी आइडियल केक है ये। और ये बहुत सॉफ्ट और मॉइस्ट बन के तैयार होता है, काफ़ी दिनों तक मॉइस्ट रहता है। आप लोग चाहें तो इसको रूम टेम्परेचर पे भी बाहर रख सकते हैं, किसी भी बॉक्स में करके रख दीजिएगा, काफ़ी दिनों तक ये सही रहता है, 3 से 4 दिन बाहर रह जाता है। और अगर ज़्यादा दिन के लिए रखना चाहते हैं तो आप इसको फ्रिज में रखिएगा। इस केक को आप लोग बना के हाई टीज़ वगैरह पे सर्व कर सकते हैं, पार्टीज़ में भी सर्व किया जा सकता है, या फिर एज अ गिफ्ट के तौर पे भी बना के किसी के भी घर लेके जाया जा सकता है। तो इधर मैं आपको इसकी सॉफ्टनेस दिखा रही हूँ, कितना सॉफ्ट और मॉइस्ट बन के तैयार हुआ था ये केक। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए चिकन नगेट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है, और आप बहुत आसानी से बहुत सारे नगेट्स बना के तैयार कर सकते हैं। और इसको काफ़ी दिनों तक आप इसको फ्रीज़ करके रख सकते हैं, 1 से 1.5 महीने बिल्कुल सही रहता है ये फ्रीज़र के अंदर। नगेट्स तो बच्चों को बहुत ही पसंद होते हैं, साथ साथ बड़े भी इसको खाना पसंद करते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इधर मैंने लिया है बोनलेस चिकन 250 ग्राम के बराबर, 1 पाउच चिकन है ये। चॉपर में ऐड कर दिया है इसको मैंने। फिर इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे वाइट पेपर ½ टीस्पून, ब्लैक पेपर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर, चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, सॉल्ट ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून, गार्लिक पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, पेपरिका ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून, 1 अदद अंडा ऐड करेंगे इसके अंदर, फिर इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 2 अदद स्लाइसेस। तो उसको स्लाइसेस को क्या करना है, हमें दूध के अंदर सोक करना है। इसको मैं तोड़ लूँगी, और इसके ऊपर हम दूध ऐड कर देंगे, तकरीबन 1/4 कप के बराबर है ये दूध। बस इतना ही दूध ऐड करना है कि स्लाइस जो है वो अच्छी तरीके से सोक हो जाए। और जो एक्स्ट्रा दूध है उसको हमें निकाल लेना है इस तरह से निचोड़ के, और वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे चॉपर के अंदर ब्रेड को। अब इसके बाद ये जो मिक्सचर है इसको हमने पीस लेना है, चॉपराइज कर लेना है अच्छी तरीके से, बिल्कुल बारीक पेस्ट बन जाएगा ये देखिए इस तरह से। और ये बिल्कुल बारीक हो गया, मैं आपको दिखा देती हूँ, पेस्ट की तरह हो गया है। अब इसको अलग बाउल में निकाल लेंगे। अब इसका एक बैटर तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा कॉर्नफ्लोर 4 टेबलस्पून के बराबर।
इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे मैदा 4 टेबलस्पून। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 टीस्पून। सॉल्ट ऐड करेंगे इसके अंदर 1/4 टीस्पून के बराबर। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। फिर इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूंगी 1 अदद अंडा, सोया सॉस ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। तो पानी इसके अंदर हमने थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करना है और इसका एक स्मूथ सा बैटर बना लेंगे। ना ये ज़्यादा थिक होगा ना ज़्यादा ये थिन होगा। इसके अंदर कोई लम्प्स नहीं रहने चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। मैं आपको दिखा देती हूँ कितना थिक होना चाहिए ये। तो ये देखिए ये रेडी हो गया है। अब नगेट्स बना लेते हैं। तो सबसे पहले हाथों पे हम लगा लेंगे ऑयल, ताकि जिसका मिक्सचर है ये चिपके नहीं हाथ पे। बस थोड़ा सा मिक्सचर ले लीजिएगा और उसके बाद आपने इसको शेप दे लेना है इस तरह से। तो थोड़ा सा ओवल शेप दे रही हूँ मैं। ये देखिए शेप दे दिया है। और इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम कोट करेंगे सबसे पहले मैदे के अंदर। ये सादा मैदा है, इसमें कुछ भी नहीं ऐड किया है मैंने। फिर जो हमने बैटर बनाया था उसके अंदर इसको कोट करेंगे और इसके बाद हम इसके पे लगाएंगे ब्रेड क्रम्स। अच्छी तरीके से ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे इसके ऊपर। तो ये देखिए इसको हाथों से आपने अच्छे से शेप दे लेना है, अगर शेप आउट हो रहा है तो ये देखिए रेडी हो गया। अब इसको मैं रख दूंगी एक प्लेट के अंदर और इसी तरह से मैं सारे तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए सब रेडी हो गए हैं। इसको आप चाहें तो किसी बॉक्स में करके रख सकते हैं, फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं। 1 से 1.5 महीने तक आराम से ये फ्रीज़र में सही रहते हैं। और जब दिल चाहे आप इसको निकालें और इसको फ्राई कर लें। तो देखिए इधर मैंने तेल गर्म करने के लिए रख दिया था, अब इसको हम फ्राई कर लेंगे और बाकी जो बचेंगे उसको मैं फ्रीज़ कर लूँगी। इसको डीप फ्राई करना है आपने और लो मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे। 7 से 8 मिनट में बहुत अच्छे फ्राई होकर तैयार हो जाते हैं। जब एक तरफ इसके कलर आ जाए तो आप इसको टर्न करके दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लें। और जब ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तब इसको हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए मज़ेदार से नगेट्स हमारे रेडी हैं। तो ये देखिए रेडी हो गए हैं। इसको मैंने सॉस के साथ सर्व किया था, केचप के साथ सर्व किया था। आप लोग चाहें तो किसी भी सॉस के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और आप घर में बनाइएगा इसको, क्योंकि बाहर के उतने अच्छे नहीं होते जितने अच्छे घर में बन के तैयार होते हैं ये। तो देखिए अंदर से काफ़ी जूसी बनते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी चिकन ब्रेड रोल की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही आसान है इसको बनाना। और इसको मैं आपको बनाना बताऊँगी सिर्फ आधा पाव चिकन के साथ। ढेर सारे ब्रेड रोल बना के आप तैयार कर सकते हैं। 1 से 1.5 महीने के लिए आप इसको फ्रीज़र में फ्रीज़ करके रख सकते हैं। इन ब्रेड रोल्स को मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको बनाना बताऊंगी। इसके लिए आपको ना ही ब्रेड को बेलना पड़ेगा, ना ही स्टफिंग की कोई झंझट होगी और ब्रेड के टूटने का डर भी नहीं होगा। बहुत ही आसान तरीके से बन के तैयार होते हैं। अफ्तार पार्टी के लिए आइडियल स्नैक है। बच्चों के लंच बॉक्स में भी आप बना के दे सकते हैं, क्योंकि थोड़े से चिकन में बहुत सारे बन के तैयार हो जाते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले चाहिए होंगे ब्रेड के 4 अदद स्लाइसेस। ये बड़े साइज़ की मैंने ब्रेड ली है। इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से तोड़ लेंगे छोटे छोटे पीसेस में। एक बाउल के अंदर तोड़ के रख लेंगे। अब इसके बाद इसके ऊपर हम ऐड करेंगे दूध 1 कप के बराबर। दूध आपने इसके ऊपर ऐड कर देना और इसके बाद आपने इसको मिक्स कर लेना है, मैश कर लेना है हाथ की मदद से। इस तरह से आपने अच्छी तरीके से इसको मैश कर लेना है। तो ब्रेड हमारी कुछ इस तरह से हो जाएगी। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 अदद आलू, उबला हुआ और मैश किया हुआ। बड़े साइज़ का आलू लिया था मैंने, उसको मैंने बॉईल करके मैश कर लिया था। ये ऐड कर देंगे।
फिर इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे स्वीट कॉर्न्स आधा कप के बराबर। इसमें थोड़ी सी वेजिटेबल्स ऐड होंगी, ये आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, जो भी आप लोग ऐड करना चाहते हैं या जो भी आपको पसंद हो। अब इसके अंदर हम शिमला मिर्च ऐड कर रहे हैं 1/4 कप के बराबर। हरा धनिया ऐड करेंगे इसमें आधा कप। चिकन ऐड करेंगे इसमें 125 ग्राम लिया था, यानी कि आधा पाव चिकन लिया था मैंने, उसको मैंने बॉईल करके श्रेड कर लिया था, तो वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये 1 कप से थोड़ा सा कम है। अब इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे, तो इधर मैं ऐड कर रही हूँ लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून के बराबर, लहसुन का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, चिकन पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। फिर इसके अंदर मैं ऐड करूंगी कॉर्नफ्लोर 2 टेबलस्पून के बराबर बाइंडिंग के लिए। ऑरिगेनो ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से आपने मिक्स करना, यकजान हो जाए सारा मिक्सचर। तो मिक्सचर हमारा रेडी है। अब इसके हम ब्रेड रोल्स बनाना स्टार्ट करेंगे। तो आपने थोड़ा सा मिक्सचर ले लेना है और आपने इसके ब्रेड रोल्स बना लेने हैं। हम सिलेंडर शेप में बना रहे हैं इसको। ये देखिए, इस तरह से आपने इसको शेप दे लेना है। शेप आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी इसका चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से बना के मैं रख लूँगी और ये काफ़ी सारी क्वांटिटी में बन जाते हैं। तकरीबन 22 से 23 अदद बन के तैयार हुए थे मेरे पास ये। तो ये देखिए कितने सारे ब्रेड रोल्स बनके तैयार हो गए हैं, बहुत थोड़े से चिकन के साथ। और ये बजट फ्रेंडली भी हैं, आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको बना सकते हैं। मतलब कोई भी चीज़ कम ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। और इसको बना के आप पूरे रमज़ान के लिए, पूरे मंथ के लिए आप लोग सेव कर सकते हैं। और जब भी आपका दिल चाहे बस इसको निकालिएगा फ्रीज़र में से, उसको एंजॉय कीजिएगा फ्राई करके। अब इसकी हम कोटिंग कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने 2 अदद अंडे ले लिए थे, उसको मैंने फेंट लिया है। साइड में एक बाउल में मैदा हैगा और एक साइड पर हमने रखा है ब्रेड क्रम्स। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले मैदा लगा देना है इसके ऊपर, ताकि अंडा जो है इसके ऊपर अच्छी तरीके से स्टिक हो जाए। उसके बाद हम अंडे के अंदर डिप करेंगे इसको। फिर हम ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे। अच्छी तरीके से आपने कोट कर लेना है। और मैंने सिंगल कोटिंग की है। अगर आप इसको एक्स्ट्रा क्रिस्पी करना चाहते हैं तो आप लोग डबल कोटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन सिंगल कोटिंग में भी बहुत अच्छे से क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं। तो देखिए, सबको मैंने इस तरह से कोट कर लिया था। अब इस स्टेज पे आप लोग ये कर सकते हैं कि इसको फ्रीज़र में रख के फ्रीज़ कर सकते हैं। जब ये सेट हो जाए तो जिप लॉक बैग में डाल के आप इसको रख सकते हैं फ्रीज़र में पूरे मंथ के लिए। अब इधर मैं आपको इसको फ्राई करके दिखा देती हूँ। तो गर्म तेल में आपने इसको डाल देना है। इसको फ्राई होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि इसके अंदर सारी चीज़ें तो पकी हुई हैं। तो इधर मैं बस इसको लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर रही हूँ, ताकि अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। अच्छा, आप जब फ्रीज़र में इसको फ्रीज़ करेंगे और फिर फ्राई करेंगे तो आपने इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है, क्योंकि अंदर से पूरे फ्रीज़ हुए होते हैं। और बस आपने निकालना है फ्रीज़र में से, इसको फ़ौरन से फ्राई कर लेना है। बाहर मतलब इसको डीफ्रॉस्ट करने के लिए नहीं रखेगा, क्योंकि बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे, फिर फ्राई करने में मुश्किल होगी। तो ये देखिए फ्राई हो गए हैं। तो देखिए कितने क्रिस्पी बनके तैयार हुए हैं। ये आपको आवाज़ से ही अंदाज़ा हो गया होगा। और बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार हुए थे। अंदर से इसका लुक देख लीजिए, बहुत ही बेहतरीन बने थे। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे। इसको आप किसी भी सॉस के साथ ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं ये। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।